नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बी मैथ्स में। अब तक हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया था। आज मैं आपके सामने लाभ और हानि यानी प्रॉफिट लॉस शुरू कराने जा रहा हूं। अब प्रॉफिट लॉस शुरू कराने से पहले मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा समझा दूं। लाभ और हानि होता क्या है, देखिए। तो लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित होता है। क्रय मूल्य को बोलते हैं दोस्तों हम कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ओके, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो पहले हम क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं, क्रय मूल्य होता क्या है, फिर उसके बारे में जानेंगे विक्रय मूल्य होता क्या है। देखिए दोस्तों, तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ओके, तो दोस्तों जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं जिस कीमत पर उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये आपके सामने है, जैसे मान लो हमने कोई एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल है। मैंने बोला मैंने कोई पेन खरीदा है या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई भी मैंने वस्तु खरीदी है, 5 रुपये में मैंने कोई सामान खरीदा, चलो ये ले लेते हैं, और मैंने उसे 6 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ये खरीदा था तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। बेचा है तो क्या हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य। मैंने 5 रुपये में कोई सामान खरीदा, 6 रुपये में क्या कर दिया, सेल कर दिया यानी कि बेच दिया है। तब दोस्तों ये बताइए, मुझे 5 रुपये में जो खरीदा 6 में बेचा है तो मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जाहिर सी बात है, मुझे 1 रुपया क्या हुआ, फायदा हुआ। फायदे को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी क्या हो गया हमें, लाभ। लाभ कितने का हो गया हमें दोस्तों, 1 रुपये का मुझे लाभ हो गया। कितने का हो गया, 1 रुपये का मुझे लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 1 रुपये का। दोस्तों मैंने इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिया। मैंने बोला मैंने कोई वस्तु 5 रुपये की खरीदी है और उसको मैंने 4 रुपये में बेच दी है। कितने में बेच दी मैंने, 4 रुपये में मैंने उसको बेच दी है। 5 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में मैंने उसको बेची है। तो दोस्तों क्या हो रहा है, जब खरीदी है तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य। बेची है यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। जब 5 में खरीदी और 4 में बेची, दोस्तों मुझे क्या घाटा हो रहा है क्या, नहीं। जब घाटा हो रहा है तो घाटे को क्या बोलते हैं हम, हानि। क्या बोलते हैं, हानि। कितने की हानि हो रही है मुझे, 1 रुपये की मुझे हानि हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है, हानि। हानि को बोलते हैं हम लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। और लाभ को बोलते हैं हम प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो दोस्तों ये है आपके सामने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये दोनों कंडीशन आपको मैंने समझा दी है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और लाभ कब होता है, हानि कब होती है। साफ शब्दों में हम बोल सकते हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा दिया जाता है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दी जाती है, तो आपको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट यानी क्या होगा, लाभ होगा। और जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम दिया जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम दिया जाता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, आपको लॉस। क्या होगा, लॉस यानी कि क्या होगा, हानि होगी। तो दोस्तों इतना हमने सीख लिया। अब थोड़ा आपको और सिखाता हूं आगे। देखिए लाभ हो गया आपका। अब लाभ को पूछ लिया जाता है कभी कभी क्या अधिकतर पूछ लिया जाता है, लाभ को परसेंट में बताना है कि हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो दोस्तों देखिए 5 रुपये का मैंने कोई सामान खरीदा, 6 रुपये का बेच दिया, मुझे कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ या हानि परसेंट जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, मुझे 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, 5 रुपये। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 0 का 0, तो 20% मुझे क्या हो गया, लाभ। दोस्तों 20% क्या हो गया, लाभ। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा हानि का देख लीजिए। मैंने क्या बताया, लाभ या हानि जो भी होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, 1 रुपये की। तो हमने हानि परसेंट में निकालना है हमें, लॉस परसेंट में। तो हानि 1 रुपये की है। कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, 5 रुपीज का। तो हमने 5 रुपये का ये दिया है, मल्टीप्लाई 100,
5 2 या 10, 0 का 0, 20% क्या आ गया दोस्तों आपकी हानि, क्या आ गई है हानि। दोस्तों ये आपके सामने आ गया है। अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले और लिखा दूं ताकि आपको सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन बच्चों को फॉर्मूले सवाल करना है वो फॉर्मूले से कीजिए, जिन बच्चों को मेरे मेथड से यानी कि यूनिट वाले मेथड से करना है वो यूनिट वाले फॉर्मूले से मेथड से कर लेना। ओके दोस्तों, तो पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूं। तो दोस्तों फॉर्मूले में है आपका, देखिए बता देता हूं मैं पहले इसको इरेज कर दूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला है लाभ। लाभ यानी कि इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ये किसका फॉर्मूला हो गया? लाभ का फॉर्मूला हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दोस्तों इसी प्रकार से आपका हानि का फॉर्मूला हो जाएगा हानि इक्वल क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी हानि को बोलते हैं हम लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। ओके दोस्तों, ये आपका हानि का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों इसी में हम आपको बता देते हैं लाभ को परसेंट में निकालना। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, यानी कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया अभी बता रहा हूं, जो लाभ या हानि परसेंट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो इसी प्रकार से हमारा हानि का फॉर्मूला हो जाएगा हानि परसेंट का हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये हमारा हानि परसेंट का हो गया दोस्तों ये फॉर्मूला। यानी कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। दोस्तों ये फॉर्मूले आपके सामने, 4 फॉर्मूले आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, मैं लिखा दिए हैं। अब इससे आगे के फॉर्मूलों पर जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, एक विक्रय मूल्य का होता है। सबसे पहले मैं आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताता हूं। देखिए एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यानी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यानी दोस्तों मैं बोल रहा हूं आपके सामने विक्रय मूल्य निकालने का तरीका, जब आपका क्या दिया गया कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया गया हो और उस पर क्या दिया गया प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, तब आपको बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों आपका ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का। अब इसी प्रकार से दोस्तों आपका एक फॉर्मूला और है, ये आपका क्रय मूल्य का। किसका है ये? क्रय मूल्य का। चलो दोस्तों क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक लॉस वाला और बता दूं। विक्रय मूल्य का एक लॉस वाला फॉर्मूला देख लीजिए। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होगा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, कितना हो जाएगा लॉस परसेंट अपॉन 100। तो दोस्तों अगर प्रॉफिट दिया गया हो तो प्लस कर देना है, अगर लॉस दिया गया हो तो माइनस कर देना है और विक्रय मूल्य निकालना हो। अब दोस्तों दो फॉर्मूले और हैं। अब क्रय मूल्य के फॉर्मूले हैं इसी प्रकार से, यानी कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले हैं। कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले में क्या होता है अपोजिट हो जाएगा विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ओके ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों आपके सामने। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब इस प्रकार से एक फॉर्मूला और है, देख लीजिए। क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस हानि परसेंट। ओके तो दोस्तों हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट। ओके तो दोस्तों ये फॉर्मूले हैं, यानी कि जब आपका क्या दिया गया हो प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो और क्रय मूल्य दिया हो यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया हो और आपसे सेलिंग प्राइस निकालने की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। उसी प्रकार से जब आपका हानि में दिया गया हो तो
विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अपोजिट हो जाएगा, आपसे क्रय मूल्य निकालने की बात की गई है और आपके सामने बोला गया है विक्रय मूल्य दिया गया है और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट में दिया गया है और आपसे कॉस्ट प्राइस निकालने की बात की गई है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है सीपी इक्वल यानी क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी क्या हो गया, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसमें भी यही होगा, इसमें हानि हो जाएगी तो माइनस कर देंगे, इसमें प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने ये फॉर्मूले हैं, उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले समझने आए होंगे। अगर आए हैं तो इनको एक बार नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में, ताकि ये फॉर्मूले आपके सामने रहें और आप सवाल आसानी से कर सको। और दोस्तों दूसरी बात ये है, मैं अधिकतर सवाल आपको यूनिट पर ही कराऊंगा। किस पर कराऊंगा, यूनिट पर। अगर आपको लोगों को यूनिट पर समझने नहीं आए, फॉर्मूले पर समझने आता है तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपको फॉर्मूले बेस भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा। दोस्तों अब मैं कुछ एग्जाम्पलों पर जाता हूं, कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब बताना है लाभ परसेंट यानी लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 10 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस के इक्वल दिया हुआ है। तब क्या निकालना है हमें, लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। क्या निकालना है, लाभ परसेंट हमें निकालना है। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सीपी एसपी को नीचे ले गए बटे एसपी बराबर 2/3। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 2 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3 यूनिट, जो भी है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है। तो हमें दिख रहा है जब क्रय मूल्य कम दिया है विक्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस जब कम दिया हुआ है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं एक का। तो क्या हो रहा है हमें, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितने का हो रहा है, एक का। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लाभ या हानि परसेंट हमेशा, लाभ कितने का हो रहा है, एक का, और क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट मल्टीप्लाई 100, 2 5 जा 10, 0 का 0, यानी प्रॉफिट हमें कितना हो गया, 50% आपका आंसर। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखिए अब इसी प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, तब हमें लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंट में निकालना है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लें पहले, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, सीपी बटे एसपी इक्वल 4/3। ओके, तो क्रय मूल्य आ गया 4 यूनिट और विक्रय मूल्य आ गया 3 यूनिट। दोस्तों आपको दिख रहा है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 4, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 3, यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 3 यूनिट। तो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 का। अब दोस्तों इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जब हमने 4 रुपए में कोई सामान खरीदा है और 3 रुपए में बेच दिया है तो हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हुआ, 1 का। तो लॉस 1 का हुआ है, यानी कि हानि 1 की हुई है। तो किस पे होती है हानि या लाभ परसेंट, किराए मूल्य पर। तो किराए मूल्य पे होती है, किराए मूल्य नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 25% आपकी क्या हो गई है दोस्तों, हानि आपका आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप चाहो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब अगर आपको इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझने नहीं आए हैं, तो मैं इस प्रकार के और क्वेश्चन करा दूंगा। अब मैं इससे आगे क्वेश्चनों पर जाता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3,
एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16.2/3% का लाभ कमाता है। उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। दोस्तों देखिए कितने में बेचता है ये, 1470 रुपये में। मैं दोस्तों उसको करने का तरीका बताऊं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको जो ये तरीका बताऊं उसी तरीके से आपको करना है। इसका दोस्तों सबसे पहले क्या देखा करो, लाभ या हानि परसेंट क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ 16.2/3%। 16.2/3% यानी किसको बोलते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यू हैं उनको आप याद कर लेना, जैसे 16/2/3 की है और भी वैल्यू हैं उनको आप याद कर लेना ताकि आपको थोड़ा समय बच जाएगा। क्या होगा, थोड़ा समय बच जाएगा और आप जल्द से जल्द सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखिए दोस्तों 16/2/3 को 16 3 48 और 250, 50/3 100, 50 दूनी 100 यानी कि बोल सकते हैं 1/6। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, 1/6। यानी कि हमने बोल दिया 16/2/3 को क्या बोल दिया हमने, 1/6। ये क्या है, ये लाभ हो रहा है इतने परसेंट का। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि जब भी लाभ या हानि परसेंट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं नीचे वाला जो है वो क्या है हमारा, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला हमारा क्या है, लाभ। क्या है दोस्तों, लाभ यानी कि प्रॉफिट। क्या है ये, प्रॉफिट। अब बोला गया है उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है। क्या कर रहा है ये, 1470 में जब बेच रहा है तो यानी बेचना यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपका जो 1 यूनिट लाभ दिया हुआ है, 6 यूनिट आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है। जब क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है आपका, विक्रय मूल्य। दोस्तों क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। यानी 6 और 1 7 यूनिट की वैल्यू, यानी 7 यूनिट क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1470 यानी 1470 को कर रहा है। 7 यूनिट की वैल्यू ये है, 7 दूनी 14, 7 2 14, 7 1 7 0 0। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपके सामने, 210। 1 यूनिट की वैल्यू 210 आ गई। क्या बोला है, उस सामान का क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या माना है हमने, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 210 है तो 6 की निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6 6 2 12। 12 और 60 आपका क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आपका आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो मैं इसके बाद वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे मुझे उम्मीद है कि आपको समझा सकता हूँ और आपको समझ में आ सकता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, जब एक वस्तु को 770 रुपये में 770 रुपये में बेचा जाता है तो 12.5 यानी 12.1/2% की हानि होती है। तब उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। यानी क्या निकालना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए उसी तरीके से देखिए, ये हमारा बेचना दिया गया है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये हानि परसेंट दिया हुआ है यानी कितना दिया हुआ है, 12/1/2%। सॉल्व करेंगे दोस्तों, बाद में 24 और 25, 25/2 परसेंट आए नीचे 100, 25 चौक 100 यानी दोस्तों इसको बोल सकते हैं 1/8। कितना बोल सकते हैं इसको हम, 1/8। आप इन वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लो दोस्तों तो आपको ही फायदा है, कम समय लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए तो नीचे वाला मैंने क्या बताया, लाभ या हानि परसेंट हमेशा किस पर होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे, यानी किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला क्या हो गया, 8 यूनिट आपका क्या हो गया आपका दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला क्या हो गया दोस्तों आपका, ये लॉस। क्या हो गया, यानी कि हानि। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उससे पहले बोला गया है वस्तु कितने में बेची जाती है, 770 में, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 770। दोस्तों जब आपका क्रय मूल्य दिया गया है और हानि दिया गया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, क्रय मूल्य में से जब हानि माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 8 में से बन गया कितना हो गया दोस्तों, 7 यूनिट। 7 यूनिट किसके इक्वल दिया हुआ है, 7 यूनिट दिया हुआ है 770। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0 का 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके सामने 110। कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, 110। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य
यानी क्रय मूल्य कितना 8 यूनिट, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 8 जा 88, तो 880 आपका दोस्तों आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि क्रय मूल्य और हानि जो है घटाई जाती है तब क्या आता है, आपको विक्रय मूल्य आता है। मैं आपको इन फॉर्मूले में बता देता हूं ये कैसे आता है। थोड़ा देखिए, हमें पता है लाभ बराबर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी, यानी कि प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आपसे बोला है अकेले विक्रय मूल्य का निकालना है, तो एसपी इक्वल प्रॉफिट प्लस सीपी, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी कि लाभ प्लस क्रय मूल्य। ये किसका आ गया, अकेले विक्रय मूल्य का। अब बोला जाए अकेले क्रय मूल्य का निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एसपी माइनस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब भी आपका क्या दिया गया है, लाभ वाली कंडीशन दी गई है और आपका क्रय मूल्य वगैरह कुछ भी दिया गया हो, तो आपको फॉर्मूले 3 हैं। प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी, और एसपी इक्वल होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमारा किसका है, हानि का। तो हानि बराबर क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों यहां मैंने गलत लिख दिया था, इसको आप सही कर लेना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि का है। अब अगर इसमें बोला गया है हमें निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए दोस्तों मैंने इसमें यही किया था, क्रय मूल्य में जब मैंने हानि को माइनस किया था यानी लॉस को घटाया था, तब हमारा क्या आ गया था, विक्रय मूल्य निकल के आ गया था 7 यूनिट। 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 770 को। दोस्तों आगे फॉर्मूले देखिए। अब इसी प्रकार से क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है आपका, क्रय मूल्य का हो जाएगा आपका हानि प्लस विक्रय मूल्य। वह दोस्तों इन फॉर्मूलों का ज्यादा कोई महत्व तो है नहीं है, अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लीजिए एक बार में। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी इस प्रकार से दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा पढ़ना है इन फॉर्मूलों को, और अपने आप घटाना आ जाएगा कि क्रय मूल्य में से लॉस को घटाते हैं या जोड़ते हैं, तब हमारा विक्रय मूल्य आता है, तब क्रय मूल्य आता है, जो भी है आपका। ओके, थोड़ा इन फॉर्मूलों पे एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन बजाता हूं, तो देखिए अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपके सामने। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर 3600 रुपये में बेचता है, तब उस वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, लाभ कितना दिया हुआ है 20%, यानी कि 25 या 100 कितना हो गया दोस्तों, 20% की वैल्यू हो गई आपके सामने 1/5, यानी 20% की वैल्यू क्या होगी दोस्तों आपके सामने 1/5। यानी मैंने बताया जब भी लाभ या हानि परसेंट होता है वो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे वाला क्या हो गया, सीपी, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट, यानी क्या हो गया लाभ। ओके, अब वह कितने बेचता है उसे 3600 रुपए में, 3600 रुपीज में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य ये दिया हुआ है, प्रॉफिट ये दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य और लाभ को जब जोड़ देते हैं क्या हो जाता है आपका विक्रय मूल्य। तो 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 यूनिट आपके सामने 3600 रुपए को, किसको कर रहा है ये 3600 को। 6 6 जा 36, 00 का 00। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपके सामने, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 600। क्या आ गई है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 600 आ गई है। हमें क्या निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या माना है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 5 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, यानी 3000 आपका कॉस्ट प्राइस आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को। एक दोस्तों समझना, आपको यहां दिख रहा हो तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या मान लिया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान लिया। क्या मान लिया 100, क्या मान के चला मैं 100 मान के चला हूं।
अब इसमें बोला गया है 20% लाभ, जब क्रय मूल्य पे 20% लाभ हो रहा है, यानी कि 20% जब लाभ हो रहा है, ये 20% हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 120 क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि क्या आ गया विक्रय मूल्य। 20% ज्यादा है ना, तो 100 का 20% क्या हो गया 120, यानी कि 100 में खरीदा 120 में बेच रहा है। यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं 120 यूनिट की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई है 3600, क्या आ गई है 3600 दी गई है। एक 0 कट गया, 12 3 36, 0 का 0। 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू क्या होगी आपके सामने 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 30 हो गई है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई है, क्या बोला है दोस्तों आपसे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 100 यूनिट माना था, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों 3000 आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आपके सामने। उम्मीद दोस्तों आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा, ये भी आया होगा। जिस मेथड से आपको करना है उससे आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप अधिकतर क्वेश्चन इसी मेथड से कीजिए और किसी एक मेथड को पकड़ के बैठिए। ज़्यादा भटकोगे सब भूल जाओगे, किसी एक को पकड़ के बैठो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों देखिए अब मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। नरेश एक वस्तु 1800 रुपये में खरीदता है और 10% हानि पर बेचता है, कितने के लॉस पर बेचता है, इस मेथड से कर लें चाहे इससे कर लीजिए। देखिए दोस्तों दोनों से करा देता हूं मैं आपको। 10% हानि पर बेचता है तो उसका क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, खरीदता है इस बार तो 10% यानी 10/100, 0 कट गया 1/10, यानी कि 10% आपको क्या बता रहा है, ये 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये 10 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका हानि यानी लॉस, क्योंकि हानि ही बोला है ना इसमें, 10% हानि में बेचता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें एक वस्तु 1800 रुपये में खरीदता है, क्या निकालना है इस बार विक्रय मूल्य एसपी निकालना है। 1800 रुपये में खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट हो गया आपका 10 यूनिट इक्वल हो गया आपका 1800, ये 0 कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई दोस्तों आपके सामने 180, क्या हुई दोस्तों 1 यूनिट का मान हो गया 180। हमें क्या निकालना है एसपी। जब आपका लॉस दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है तो एसपी क्या होता है आपका, देखो बताया था मैंने आपको, जब आपका क्या दिया हुआ है हानि और क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकालना है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी कि क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपके सामने विक्रय मूल्य। 10 में से बन गया क्या आ जाएगा दोस्तों आपके सामने 9 यूनिट, क्या आ गया आपके सामने क्रय मूल्य, यानी कि 9 यूनिट ये क्या है आपका एसपी। 9 यूनिट क्या आ जाएगा आपके सामने एसपी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 है तो 9 की निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 9 1 9 और 7 कितना होगा 16, यानी कि 1620 दोस्तों आपके सामने ये आंसर। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब मैं इसको इस मेथड से करा देता हूं। देखिए इस मेथड से हमने सीपी क्या मान ली दोस्तों 100, 10% हानि हो रही है तो 10% जब हानि होगी तो कितना हो जाएगा एसपी आपके सामने ये 90, क्या हो जाएगा दोस्तों एसपी हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 यूनिट, यानी कि 90 यूनिट हो जाएगा। आपका सीपी कितना दिया 100 यूनिट माना हमने, तो सीपी की वैल्यू कितने दी गई है 1800, तो 100 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपके सामने 1800, ये 2 0 कट गया। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपके सामने 18, क्या आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 18, कितना आ गई 1 यूनिट का मान 18 आ गया। हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 90 यूनिट, 1 यूनिट का मान 18 है तो 90 का निकाल दो, कितना आएगा दोस्तों 1620, ये आपका विक्रय मूल्य आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है और परसेंटेज से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी लेना है तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो परसेंटेज जो टॉपिक कराया था उसमें जाके देखिए, आपको जो भी समस्या है आपकी समस्या का समाधान होगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका अधिकतर स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।